वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बी न्यूज़। मैं हूं आपका होस्ट हमाद शाह, प्रोग्राम ऑन द रिकॉर्ड के साथ। नाज़रीन, बात करेंगे सियालकोट जलसा के हवाले से। सियालकोट में इस वक्त बड़ी गंभीर सूरत हाल है। रात गए तक नाज़रीन वहाँ पे जो है दंगा फसाद होता रहा है। पुलिस की बड़ी जो है ना नफरी वहाँ पे पहुँचा दी गई है। हुआ कुछ इस तरह है कि वहाँ पे उस्मान डार ने जलसे की इजाज़त मांगी डिप्टी कमिश्नर सियालकोट से। उन्होंने जो है 99% जो है इजाज़त दे दी और उन्होंने कहा ये ग्राउंड है, इसमें आप जलसा कर सकते हैं, आप अपनी तैयारियां करें, अपने स्टेज लगाएं और वहाँ पे इंतज़ामात मुकम्मल करें। उनको इजाज़त दे दी गई तो उस्मान डार ने जो है इंतज़ामिया के साथ मिल के वहाँ पे चीज़ें लगवाई, वहाँ पे लाइटें लगवाई, स्टेज लगवाया, कुर्सियाँ लगवाई और पूरा जिस तरह जलसे का इंतज़ाम होता है वो नाज़रीन किया गया। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट ने क्या किया है नाज़रीन के वहाँ पे ऑर्डर जारी कर दिए कि यहाँ पे जलसा नहीं हो सकता है और यहाँ से चीज़ें जो हैं उठाएं और जलसा किसी और जगह पे लेके जाएं। तो इस चीज़ को बेस बनाया गया है कि ये किसी की प्राइवेट लैंड है और यहाँ पे जो है जलसा करने की इजाज़त नहीं है। तो हाँ, वहाँ पे लोगों से बात हुई, वहाँ पे अभी सोशल मीडिया पे भी आप देख रहे हैं कि वो एक ओपन ग्राउंड है, वहाँ पे लोग क्रिकेट भी खेलते हैं, वहाँ पे पहले कन्वेंशन भी होते हैं, जलसे भी हो चुके हैं। तो ये कोई पहला जलसा वहाँ पे नहीं हो रहा था, एक चीज़। दूसरा चीज़ कि अगर आपने इस जगह की इजाज़त नहीं देनी थी तो आप पहले कम से कम बताते, 3-4 दिन पहले बताते, ताकि इंतज़ामात जो हैं वो किए जा सकते। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि एट द स्पॉट जाके पुलिस ने धावा बोल दिया है। वहाँ पे लोगों के साथ जो है लाठी चार्ज भी किया गया है, वहाँ पे आंसू गैस भी छोड़ी गई है। तो अब वहाँ पे हालात इस तरह हैं कि पीटीआई कारकुनान और इंतज़ामिया आमने सामने हैं। काफ़ी लोगों की ज़ख्मी होने की इतलात भी नाज़रीन वसूल हुई हैं। इस वक्त सिचुएशन सियालकोट में जो है बड़ी गंभीर बन चुकी है। वहाँ पे नुकसान भी हो सकता है, जानी नुकसान भी हो सकता है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे पुलिस और अवाम आमने सामने हो गई है। और सियालकोट की इस टाइम जो है मुख्तलिफ़ जगहों पे, मुख्तलिफ़ चौराहों पे, गलियों में, बाज़ारों में जो नाज़रीन है इस वक्त अवाम इकट्ठी है और नारेबाजी हो रही है, बड़ा जोश व खरोश है अवाम में और वो कह रहे हैं कि हमने हर हाल में यहाँ पे जलसा करना है और अपने लीडर इमरान खान का जो है इस्तकबाल करना है। अभी थोड़ी देर पहले जो है उस्मान डार की वहाँ पे जो है पुलिस के आला अफसरान से बात भी हुई है, तो उन्होंने साफ कह दिया कि हम यहाँ पे जलसा नहीं करने देंगे। उसके बाद उन्होंने क्या किया है कि हुकूमती जो मशीनरी है उसको मंगवाया गया है और वहाँ से जो कुर्सियाँ और बाकी चीज़ें जो हैं उस पर लोड करके जलसा गाह से बाहर लेके जाने की कोशिश की गई है। वहाँ पे अवाम सामने आ गई है और अवाम ने उसको रोकने की भी कोशिश की है। तो यहाँ जो है पुलिस और अवाम आमने सामने। अब हालात बहुत ज़्यादा जो है ना वो गंभीर होते जा रहे हैं। अब बहुत सारी जानी नुकसान होने का भी ख़तरा है वहाँ पे, क्योंकि इस वक्त अवाम में जो है फुल जोश और जज्बा है। और दूसरी जानिब देखा जाए तो इंतज़ामिया ने ठान लिया है कि जलसा नहीं करने देना है। यहाँ पे अहम बात ये करें कि इमरान खान का सियालकोट जलसे हवाले से अभी ताज़ा बयान आया है कि उन्होंने कहा हर हाल में वो सियालकोट में जाएंगे और सियालकोट में अपनी आवाम से वो खिताब भी करेंगे, जलसा भी करेंगे। अब देखना यह है कि क्या इमरान खान वहाँ पे पहुँच पाते हैं, देखना यह है कि क्या इंतज़ामात को दोबारा वही शक्ल दी जाती है, क्या जगह चेंज होती है, ये तो आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन जैसे जैसे हमें वहाँ से कोई खबर आ रही है तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। कीप वॉचिंग बी न्यूज़।